ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा कि हमारी जो दिनचर्या है, जल्दी उठने की, रोज़ मुरली सुनने की, चार्ट लिखने की, सोने समय बाबा को गुड नाइट करने से पहले थोड़ा टाइम मेडिटेशन करने की, इस सब की ज़रूरत क्या है? क्या जवाब दिया जाए? उत्तर तो यही है कि लौकिक जीवन में अगर कोई डिग्री लेनी होती है या कोई स्पेशल कोर्स करना होता है तो उसकी भी अपनी विधि है, उसकी अपनी एजुकेशन है, उसके लिए स्थान भी ऐसे हैं। एलिमेंट्री नॉलेज के लिए स्कूल है, स्पेशलाइज्ड स्टडीज़ के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी तरह से जब से हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि संसार में एक ऐसा भी विषय है, सब्जेक्ट, जिसका वर्णन ज़रूर हमारे शास्त्रों में है, संतों ने उसका वर्णन किया है, ऋषियों ने उसका वर्णन किया है, और फिर कई ऐसे संन्यास लेने वाले जो वैसे लौकिक दुनिया में कोई डॉक्टर रहे हैं, कोई प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने जब अपना प्रोफेशन का ही त्याग कर दिया और एक ऐसी खोज में लग गए, आध्यात्मिकता की खोज में, एक ही पॉइंट लेकर के कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, इस बात को ही लेकर के उन्होंने उसकी खोज की गहराई में अपना सारा जीवन लगा दिया। पहले उस खोज का अभ्यास किया और उसका अनुभव प्राप्त किया, और उस अनुभव से जो उन्होंने अपने जीवन में आंतरिक शांति, आंतरिक सुख का अनुभव किया एज ह्यूमन बीइंग्स, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने दूसरे भाई बहनों को कहो, जन जन को कहो, उनके कल्याण के लिए अपने अनुभवों के आधार से इस बात को व्यक्त किया कि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब से पिता परमात्मा इस धरा पर आए, 83 वर्ष हो गए हैं,
उनके अवतरण होने के बाद जैसी ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की पढ़ाई का उन्होंने अभ्यास शुरू कराया, आदि में व्यक्ति सिर्फ इतना ही सोचता है कि मैं तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मन की शांति के लिए जा रहा हूँ, और मिलती है मन की शांति, आत्मा का ज्ञान मिलता है, पिता परमात्मा के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, और उनके साथ मन लगाना, योग युक्त होना, ऐसा जब अभ्यास करते हैं तो बहुत शांति मिलती है। व्यक्ति सोचता है काश कि ये मुझे बचपन में ही मालूम पड़ जाता तो मैं आज जीवन इतना सुख और शांति से बिताता। तो इस बात को लेकर के ब्रह्मा बाबा ने स्वयं को इतना डिसिप्लिन्ड किया, और साथ साथ जो ओम मंडली के आदि रत्न कहो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के फाउंडिंग ट्रस्टीज़ भी थे उसमें, और साथ साथ में अनेकानेक, उस समय के अनुसार तो वो अनेक माने जाएंगे, 380 भाई बहनें एक साथ जैसे हॉस्टल में रहते हैं ऐसा रहना शुरू कर दिया। कराची में समुंदर के किनारे, और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की तरह अननोइंगली, नोइंगली नहीं, अननोइंगली वो सबसे महान ते महान विद्या सीख रहे थे, और वो विद्या सिखाने वाला सर्व महान स्वयं परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से वो प्राचीनतम ज्ञान और सहज राजयोग, उसकी परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उससे जीवन में प्राप्ति क्या होती है, उसका बहुत विस्तार पूर्वक न सिर्फ वर्णन किया बल्कि अभ्यास कराया, और उस अभ्यास में सबसे ज़्यादा मन की साइलेंस का था कि जितना मन को शांत करेंगे उतना मन हल्का होगा, जितना मन हल्का होगा उतना पिता परमात्मा के समीप पहुंच सकेगा। तो हर एक भाई या हर एक बहन अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने आत्म स्मृति स्वरूप में स्थित होकर परम पिता परमात्मा शिव के साथ मन लगाकर घंटों तक बैठते। जिस तरह से
यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट्स उनकी पढ़ाई जब करते हैं, उनके सब्जेक्ट इतने निराले होते हैं, इतने विशाल होते हैं, जैसे डॉक्टर्स की स्टडीज़ हैं, उस बातों को जब देखते हैं कि कितना उनको मेहनत करनी पड़ती है एक डॉक्टर बनने के लिए। 12वीं पढ़ने के बाद उनको कम से कम 5-6 साल लग जाते हैं, और फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन में, सुपर स्पेशलाइजेशन में और 3-4 साल लग जाते हैं, और उससे वो ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं कि बहुत पेचीले स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स को उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात देखेंगे, मृत्यु पर विजय नहीं होती है। ऐसी स्थिति नहीं आती है कि मानव, मनुष्य आत्मा अपनी सो इच्छा से जन्म ले और लंबी आयु तक जिए, 100 से 150 वर्ष तक जिए, और फिर सो इच्छा से उस अपनी देह का त्याग करे। इसके लिए परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख के द्वारा जो शिक्षा देते हैं, जिसका नाम ही है आध्यात्मिक, अर्थात आत्मा का एक तरफ अध्ययन और दूसरी तरफ उसका विकास। आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा जीवन की ऐसी पेचीदा पहेलियों को सॉल्व करते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है कर्म धारा बिना कोई रह नहीं सकता। कर्मों की गहन गति, उसका ज्ञान जो है, एक तरफ आत्मा का स्वयं का ज्ञान, उसके साथ में हम किसकी संतान हैं, रूहानी संतान हैं, अनादि अविनाशी संतान है, पर किसके हैं? तो परम पिता परमात्मा के हैं, जिनको हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं, उनकी बहुत सदियों से अर्चना पूजा सब करते हैं। तो उसका ज्ञान क्या, हम उस भावना से करते आए, बहुत भक्ति भावना से करते आए, पर जिसकी हमने पूजा की उसका भी हमें यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो पिता परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो उस समय एक नई शुरुआत करते हैं। एक तरफ हम बच्चों को, हम जीवात्माओं को
याद दिलाते हैं, दृष्टि दे करके, बहुत प्यार से बुला करके, मीठे मीठे बच्चे कह करके स्मृति दिलाते हैं कि हम इस शरीर में उस रूहानी पिता परमात्मा की रूहानी संतान हैं, हम आत्माएं हैं। अपने इस स्वरूप में हम कभी भूल से भी नहीं रहते। और वो कहते हैं, बच्चे जब आप अपने स्वरूप में स्थित होंगे, आत्मा के स्वधर्म में स्थित होंगे, तो आपको अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। सच्चा आत्मिक सुख क्या है, उसका अनुभव होगा। ये एक ऐसा विषय है जो लौकिक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाया जाता है। और जब से पिता परमात्मा ने ईश्वरी ज्ञान और सहज राज योग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी कहेंगे, उसकी शुरुआत की, और उस शुरुआत में आज से लेकर के ईश्वरी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स की दिनचर्या ही अपनी न्यारी। जब सारा ज़माना सोता है, ईश्वर से उस समय प्रीत जगाई जाती है। सवेरे सवेरे 4 बजे उठना, ये शुरुआत बाबा के द्वारा, शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने कराची में 1937 में शुरू किया। तब से आज तक एक ऐसी दिनचर्या बना के हम सबको दी कि सवेरे 4 से 5 के बीच में कम से कम आधा पौना घंटा इस चिंतन में बैठे, हम कौन, किसकी संतान, देश से न्यारे हम आत्माएं उस पिता परमात्मा की संतान, हमारा स्वधर्म शांति, उस शांति का अभ्यास, और उस अभ्यास में धीरे धीरे एक तरफ हम अपनी शांति का अनुभव कर रहे, दूसरी तरफ उस अभ्यास में हम अपने जन्म जन्मांतर का जो कोई कर्मों का हिसाब किताब है उसको भस्म करते हैं, और फिर इसके साथ में श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति भरते हैं। इसको कहा जाता है योग बल। परमात्मा के साथ योग युक्त होना, मन बुद्धि से परमात्मा पिता को बड़े प्यार से याद करना, जब वह स्थिति बनती है तो आत्मा बिल्कुल उज्ज्वल बन जाती है, लाइट में बन जाती है, माइट स्वरूप बन जाती है। ऐसा अभ्यास बाबा ने 83 साल पहले शुरू कराया था।
तो आप देखिए 83 साल से एक दिन भी वो अभ्यास बंद नहीं हुआ। उसका कारण क्या? जैसे IAS, IPS, डॉक्टर्स, वकील, जजेस, उन सब की पढ़ाई के लिए बहुत समय लगता है, बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है। और जब शिव बाबा ने ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, तब से इस विश्वविद्यालय के जो मुख्य सब्जेक्ट्स हैं बहुत स्पष्ट किया। आज से लेके वो स्पष्टीकरण किया कि ईश्वरीय ज्ञान अर्थात केवल अवेयरनेस नहीं, मैं कौन, किसकी संतान, ये सिर्फ अवेयरनेस इसकी नहीं, इस अवेयरनेस के आधार से इसका अभ्यास करके इसके स्वरूप में आना और उसका नेचुरल हमारा मन वचन कर्म से आध्यात्मिकता का कदम कदम पर यूज़ होना, रूहानियत में सदा मन लगा रहे, उसकी तरफ संलग्न होना, ये छोटी बात नहीं है। दुनिया में ये कोई नहीं करते। ये शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा यज्ञ की स्थापना के समय से शुरू किया और दिनचर्या ऐसी बनाई, वो समय जिस समय आम दुनिया सोई रहती है, लेकिन संत हैं, योगी हैं, योगी आत्माएं उस समय उस अमृत वेले का आनंद लेती है। क्योंकि अमृत वेला सवेरे 3 से 5 तक या 3 से 6 तक माना जाए। अमृत वेले का समय ऐसा है जिस समय के जो भोगी हैं वो सोए होते हैं, उनके नेगेटिव प्रकंपन नहीं होते हैं, और योगी आत्माएं उस समय अपनी पुरुषार्थ से ईश्वर अनुभूति में लगे हुए होते हैं, और उसके फलस्वरूप जो प्रकंपन होते हैं वो सारे विश्व को शांति प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, एनलाइटनमेंट पर वो उसकी प्राप्ति कराते हैं। तो शुरुआत जो है यज्ञ की बिगिनिंग से दिनचर्या ऐसी बाबा ने बना के दी कि अमृत वेले 4 से 5 के बीच में आधा पौना घंटा इस अभ्यास में साइलेंस में बैठना है। हाँ, थोड़ा सा मदद लेने के लिए थोड़ा बहुत सुंदर सुंदर परमात्म प्रेम के गीत भी सुनते थे, जो आज दिन तक भी नए नए गीत भी बनते रहते हैं। और फिर इसके बाद बहुत अच्छा समय प्रातः 6:30 से 8 बजे तक, ये वो समय है जो सतो समय माना जाता है। 6:30 से 8 तक
फिर से आधा घंटा ईश्वरी याद का अभ्यास, और फिर पौना घंटा रोज़ का ज्ञान का लेसन जो शिव बाबा ने ब्रह्मा मुखारविंद से ज्ञान को व्यक्त किया, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं। शॉर्ट में तो सीधा ही मुरली कह देते हैं, लेकिन ज्ञान मुरली, वो ज्ञान मुरली सुनने का समय, अगर संगठन में बैठ कर के सुनते हैं तो सुनने का समय, बाई चांस कभी कोई संगठन में नहीं होता है तो वो पढ़ने का समय। और वो ज्ञान मुरली क्या चीज़ है? दैट इज़ द हाईएस्ट एजुकेशन, जिसके अंदर इस विश्व के आद मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। और किस आधार से ये विश्व ड्रामा चलता है, जिसको कहा जाता कर्मों की गहन गति। कैसे इसमें करोड़ों आत्माएं हैं, करोड़ों आत्माएं इंडिविजुअली हर एक अपना यूनिक रोल इसमें बजाते हैं। अपना श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो श्रेष्ठ फल पाते हैं, और अगर कहीं 5 विकारों के वश कर्म करते हैं तो सभी जानते हैं बुरे कर्म का फल भी बुरा ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा, अशांति मिलेगी। तो वो जो सुबह का 1 घंटा, उस समय ईश्वरी ज्ञान, हम कौन, किसकी संतान, ये विश्व ड्रामा क्या है, इसके अंदर हम सब का अपना अपना निजी पार्ट क्या है, और इसके साथ इसका वर्तमान समय जो है उसके अनुकूल हमारी इस समय जीवन कैसी होनी चाहिए। जब तक ये ज्ञान नहीं, भल हम कितनी भी भक्ति करते थे, नौदा भक्ति करते थे, हठ योग करते थे, लेकिन ईश्वरी ज्ञान के बिना जैसे अंधकार में ठोकरें खाते थे। अंधकार में जैसे हम कुछ ढूंढते हैं, लेकिन जब परमात्मा स्वयं इस धरा पर आते तो उसके आने से जैसे ज्ञान सूर्य, उसकी रोशनी हमें जागृत कर देती है, एनलाइटन कर देती है, और उसके अनुसार अभ्यास करते हैं। ऐसी दिनचर्या, पहले ईश्वरी याद और फिर ज्ञान का सेवन कहो, ज्ञान मुरली सुनने की बात कहो, या ज्ञान मुरली पढ़ने की बात कहो, ये 2 बातें हमारे जीवन का आध्यात्मिक फाउंडेशन बन जाती है। इस बात को कोई जानते नहीं हैं, बड़े दुख की बात है। अगर कोई इस तरह से करता है तो लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा पहले हुआ ही नहीं कभी। यही कहेंगे ना, आज तक तो किसी ने बताया नहीं ऐसा। और वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब तक परमपिता परमात्मा स्वयं ब्रह्मा तन में अवतरित नहीं हुआ था,
तब तक किसी को इस ज्ञान का पता ही नहीं था। ब्रह्मा बाबा को भी ये पता नहीं था, वो भी भक्ति मार्ग में थे। लेकिन जब से शिव बाबा ने अवतरित होकर के उनके माध्यम से ये ज्ञान देना शुरू किया, और एक एक दिन उस ज्ञान की गहराइयाँ हमें मालूम पड़ी, उससे मालूम पड़ता है कि भगवान कैसे ज्ञान का सागर है। जिस दिन से उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया, अगर देखा जाए तो रोज़ की अगर वो मुरलियों की कापियों को इकट्ठा किया जाए तो कितनी बिल्डिंग्स भर जाएंगी उसमें। उसके अंदर जो इतना ऊंचा ज्ञान है, उसकी रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स को तो पता नहीं कितने वर्ष लगेंगे पढ़ने में और गहराई में जाने में। और ईश्वरीय ज्ञान और योग, पहले योग फिर ज्ञान, इसके बाद फिर सारा दिन कर्मयोगी बन करके अपनी दिनचर्या को निभाना, कदम कदम पे बाबा की याद में मन लगाना और अपना कार्य करना। कई लोग ये समझते हैं कर्मयोगी बनना माना कर्म बड़े प्यार से करो, कर्म दिल से करो। भले करो, पर कर्म करते हुए आपका मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ भागता रहता है। कभी किसी रिश्ते में चला जाएगा, कभी किसी व्यक्ति से लेन देन के कारण वहाँ चला जाएगा, कभी किसी ने थोड़ी दुख तकलीफ़ दी होगी तो उसके लिए सोचना शुरू कर देंगे। कोई बच्चे से बहुत प्यार होगा जिसको मोह कहते हैं, तो वो बच्चे याद आएंगे। तो इसके लिए एक ऐसा बाबा ने, शिव बाबा ने लक्ष्य दे दिया कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ये आपका समय बहुत बहुत अमूल्य है, वैल्यूएबल है। इस समय आपको गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी जो भी जिम्मेदारियां उनको निभाते कमल पुष्प के समान अपनी जीवन बितानी है। और कमल पुष्प समान जीवन बिताने के फलस्वरूप आपकी दिनचर्या बहुत सुंदर होनी चाहिए। और बाबा ने तो बहुत मोटे रूप से कहा, बच्चे 8 घंटा अपना लौकिक कारोबार करो, क्योंकि कारोबार नहीं करेंगे, कुछ कमाएंगे नहीं, तो फिर परिवार का पेट कहाँ से पालेंगे। खुद का भी पेट पालेंगे, परिवार का भी पालेंगे। 8 घंटे आराम करो, नींद जिसमें नींद भी है, रिलैक्सेशन भी है, दोनों है। बाकी जो 8 घंटे हैं उसके लिए बाबा ने ध्यान खिंचवाया है कि बच्चे वो आप गपशप में, अननेसेसरी बातों में गंवाते हो, उसका सदुपयोग करो। उस 8 घंटे में आध्यात्मिक शिक्षा की पढ़ाई पढ़ो, उसकी गहराई में जाओ। कई प्रकार के सब्जेक्ट उसमें हैं, उनका विश्लेषण करो, उसकी एप्लीकेशन करके देखो। अपने जीवन के अनुभव से फिर आप दूसरों को भी पढ़ाओ। और उसको बाबा ने इतना ऊंचा नाम दिया कि वो कार्य जो शिव बाबा आकर के आप बच्चों को पढ़ा करके करते हैं, आप बच्चे भी बाप की तरह टीचर बन के दूसरों को पढ़ाते हो। ब्रह्मा कुमारी बहनें
विशेष रूप से सेंटर्स पर टीचर्स हैं। ब्रह्मा कुमार भाई भी कहीं कहीं सेंटरों पर भी हैं, लेकिन अपने परिवारों के साथ रहते हुए भी ज्ञान को अच्छी तरह से धारणाओं में ला करके दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं और दूसरों को अपने एग्जाम्पल से सिखाते हैं। लेकिन वो 8 घंटे उसका पूरा सदुपयोग करें। ब्रह्मा बाबा ने तो अपने अभ्यास में यहाँ तक हम बच्चों के सामने मिसाल कायम किया कि थोड़ा थोड़ा करके भी 1-1 घंटा या 2-2 घंटा एक साथ करके बीच में गैप हो, 8 घंटे की तपस्या करो। बाबा के साथ मन लगा के परम धाम निवासी बन जाओ, सूक्ष्म वतन के फरिश्ता बन जाओ, भविष्य के सतयुगी देवता बन जाओ। उसको विजुलाइज करते, उसको फील करते, उसके अनुभव में जाओ और दूसरों को फिर अपने अनुभव से अवगत कराओ कि क्या सुख है इस बात में, क्या शांति है। भौतिक दुनिया में जो इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, वास्तव में वो आपके ही भीतर है। ऐसे ऐसे जो भक्ति के गीत हैं, बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे, तुझे भगवान मिलेंगे, ऐसे ही नहीं कहा है। अगर इस तरह से हम थोड़ा टेंशन दें और ये लक्ष्य जब से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापन हुआ उस समय से लेकर के अभ्यास में एक लक्ष्य दिया गया और बाबा के महावाक्यों अनुसार कि जब कोई भी आत्मा 8 घंटा लगातार 24 घंटे में 8 घंटा शिव बाबा के साथ मन लगा करके, शिव बाबा की पढ़ाई में मन लगा करके और शिव बाबा की सेवा में मन लगा करके रहेंगे, वो आत्माएं कर्मातीत स्थिति को पाएंगे और जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। जीवन मुक्ति अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। पहले फरिश्ता बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। इतनी ऊंची पढ़ाई कोई दुनिया में पढ़ाता है, और वह भी बाबा ने जो ज्ञान दिया है उस अनुसार 21 जन्म के लिए जीवन मुक्ति प्राप्त कराता है। इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, यह जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर ज्ञान सुनाया जाता है, मुरली सुनाई जाती है, ये कोई ऑर्डिनरी कागज़ पर कोई 2 अक्षर लिखे हुए नहीं है। ये तो इतने अमूल्य ज्ञान रत्न हैं, इनवैल्यूएबल। उसको पहचानना चाहिए। उसकी एप्लीकेशन अपने जीवन में अगर हो जाए तो मेरा जीवन धन्य धन्य बन जाए। इस भावना से जब आप ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा को प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में लाएंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तो ये 100% निश्चित है
कि आप शिव बाबा के योग्य आज्ञाकारी बच्चे बन के वर्षिक अधिकारी बन जाएंगे। 21 जन्म के लिए सत्युग त्रेता में मनुष्य से देवता स्वरूप में वारस बन जाएंगे। ऐसी पढ़ाई संसार में और कहीं नहीं है। हाँ, एक जन्म के लिए ज़रूर वो पढ़ाई व्यक्ति को धन भी कमाती है और परिवार को भी सुखी रखती है, खुद को भी सुखी रखती है, समाज की भी सेवा होती है, नो डाउट। लेकिन ये ईश्वरीय पढ़ाई ऐसी है जिसके फलस्वरूप जो व्यक्ति में परिवर्तन आता है, उसकी दृष्टि पावन, उसकी बोल देवताओं जैसे मीठे, उसकी चलन फरिश्तों की चाल, ऐसा जीवन बन जाता है। और वो संस्कार जो है हम आत्माएं साथ लेकर के परम धाम होते हुए सतयुग में आते हैं। तो ये पढ़ाई, उसकी दिनचर्या को आप थोड़ा सा अच्छी तरह से जानकर, उसकी ये कहें कि उसकी विशेषता को समझकर, उसकी आवश्यकता को समझकर, और फिर आप उसको अगर अपने जीवन का अंग बना लेंगे तो आप बताइए क्या बन जाएंगे। अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले फरिश्ता सो देवता बन जाएंगे। ओम शांति।